ओम शांति। तो अब हम करेंगे अव्यक्त मुरली 13 मार्च 2022। रिवाइज्ड है 20 जनवरी 1990। मुरली का सार है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। तो इसमें बाबा ने बताया है कि जो अति स्नेही व समीप बच्चे किससे कहलाएंगे। कौन से बच्चे जो बाबा को बहुत समीप लगते हैं और जो बहुत स्नेही है, तो वो है जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। तो हमें किसे फॉलो करना है, कौन सा शक्तिशाली एग्जाम्पल बाबा ने हमें दिया है, वो है ब्रह्म बाबा। तो ब्रह्म बाबा को खाली देखना है और फॉलो करना सहज होता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कौन से वो 5 कदम बताए हैं। सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। सर्वंश त्यागी मतलब जो सर्ववंश हमारे है, जिसे हम अपने मानते हैं, उसको ही त्यागना है। पहले तो वो हमारे थे ही नहीं। हमें त्यागने में बहुत सहज लगता है अगर हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो पहले जानते हैं कि कौन सी चीज़ें। तो हमारा जो मन और बुद्धि, सूक्ष्म इंद्रिय जो हमारे हर समय बाबा की याद में और श्रीमत में रहे। बाकी हमारे कर्म में कैसे, हम जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो हम न्यारे रहते हैं। न्यारे और आत्मा की स्मृति जब रहती है तो जो आत्मिक प्यार है, इसलिए क्या कहेंगे, जब हम हर कर्म में न्यारे और प्यारे। बाकी देह और देह के संबंध से मैंपन त्याग। मैं यह देह हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरे साधन है, ये मेरी आइडियाज़ है। ये जो भी हम मेरा मैं और मेरा, ये सब त्याग करना है। तब कहते हैं पहला कदम सर्वंश त्यागी। अब चलते दूसरा कदम। दूसरा कदम क्या है, सदा आज्ञाकारी। आज्ञाकारी कौन होते हैं, जो बाबा की आज्ञा हमें मिली है श्रीमत से। क्या मिली है, जो हमें खुद पे स्व पुरुषार्थ और जो यज्ञ जिस तरह से उसका पालना कैसे करनी है, उसमें हम कैसे रहेंगे, निमित्त। ये मेरा यज्ञ है, ये इसमें मेरा क्या गया है, नहीं। ये यज्ञ क्या है, बाबा का यज्ञ है। और हमें खुद के पुरुषार्थ में भी, हमें ऐसा नहीं कि ये चीज़ मैं नहीं करी है मेरे अंदर, बाबा के द्वारा उनकी मदद से हम हमारे स्वभाव संस्कार चेंज कर पाएंगे। तो सबसे है सदा आज्ञाकारी। आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करना, हर समय जी हाजिर। कभी भी हम देखें कि हमें कितनी आज्ञाएं मिली है और हर दिन मुरली में भी हमें आज्ञाएं मिलती है, तो क्या हम उन आज्ञाओं को उल्लंघन तो नहीं करते। और हर समय जी हाजिर। तीसरा कदम है हर संकल्प में वफादार। बाबा ने क्या बोला, हर संकल्प में वफादार। संकल्प में भी हर समय एक बाप, दूसरा ना कोई। अब हमें इसमें क्या चेक करना है कि क्या हमारे संकल्प बाप के सिवाय और कई चीज़ों में अटकते नहीं। दूसरा, कोई भी परिस्थिति, बाबा ने हर मुरली में भी बताया है कि परिस्थिति पेपर तो आएंगे, और कई पेपर तो बाबा ने हमें एडवांस में ही बता दिए हैं। तो उन सारे हर परिस्थिति में एक बल, एक भरोसा। अगर हमारा बल, हमारा जो विश्वास कौन है, वो कौन है, हमारा भरोसा कौन है, बाबा। अगर आप उस पे निश्चित हो कि नहीं, नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी, तो क्या हो जाएगा, आप उस परिस्थिति को
सहज पार कर सकते हैं। चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? विश्व की सेवा। तो जो विश्व की सेवा करेंगे उसमें कौन सी विशेषता चाहिए? निर्माण और बेपरवाह बादशाह। सत्यता और निर्भयता, कि हमें कोई डर ना हो, हमें कितनी भी सिचुएशंस आए हमेशा निर्भय। और बाबा जो सत्य है उनसे हम जुड़े रहे। सेवा की सफलता किस आधार पे होगी? निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। क्योंकि हम यहाँ विश्व की सेवा कर रहे हैं। क्या हद की सेवा कर रहे हैं? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्म बाबा ने भी विश्व की सेवा के लिए निमित्त बने हैं। और उनकी भावनाएं कैसी थी? निर्माण, निमित्त, बेहद और निर्भय और बेपरवाह बादशाह। किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी वो, उनको बस उनका बल और उनका पूरा भरोसा बाबा थे। पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त। शरीर बंधन से भी मुक्त फरिश्ता। सेकंड में नष्ट मोह। बाबा ने जो फाइनल पेपर दिया था, जब शरीर छोड़ा तभी भी उनके साथ अलौकिक परिवार ब्राह्मण थे, लेकिन तभी भी नष्ट मोह का पेपर दिया और शरीर के बंधनों से मुक्त फरिश्ता। तो अब हम फिर रिवाइज करेंगे। पहला कदम सर्वंश त्यागी, दूसरा सदा आज्ञाकारी, तीसरा वफादार, हर संकल्प में वफादार, एक बाप दूसरा ना कोई। चौथा कदम विश्व सेवाधारी, पांचवा कर्म बंधन मुक्त। तो चलते हैं। पांचवा फिर से कहेंगे, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। मतलब ना कर्म के संबंध में भी कुछ नहीं, बंधन से भी मुक्ति रहना है। तो हम शरीर के बंधनों से भी मुक्त और सेकंड में नष्ट मोह बनना है। आगे क्या बताया बाबा ने? सर्ववंश का अर्थ बताते हैं। जिसके संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है, उसे क्या कहेंगे? सर्ववंश। स्वभाव अर्थात स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव। अब बाबा आगे बताते हैं कि क्या हो, हमारे पास दोनों दिल होती है, या तो हमारी बहुत छोटी दिल होगी या बड़ी दिल होगी। तो जो छोटी दिल वाले होते हैं वो हद का अपनापन, कुछ ही निमित्त लोगों के साथ अपना अपनापन होगा, बेहद में नहीं जाता उनका। तो बाबा कह रहे हैं कि छोटी दिल वाले हद का अपनापन देखते हैं, दिखाई देता है, और बड़ी दिल वालों में सर्व अपनापन, सारे ही विश्व के सारी आत्माएं मेरी भाई हैं। और जब बरकत की बात आती है तो बरकत माना क्या? बरकत माना ज़्यादा फायदा होना, राइट। बरकत कहते हैं, बरकत मतलब जहाँ पे हम बढ़ोतरी कहते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन जो छोटे दिल वाले होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और सफलता कम मिलती है। लेकिन जो बड़ी दिल वाले हैं वो बाप के साथ रहकर निमित्त रहते हैं और सफलता पा लेते हैं। छोटी दिल वाले कुछ ही एरियाज़ में जाके अपना नाम बाला करेंगे और सेवा करेंगे, लेकिन जो बड़ी दिल वाले बेहद वाले होते हैं वो विश्व का कल्याण करते हैं। बाकी बाबा ने फिर से हमें उसी अव्यक्त मुरली का अटेंशन दिलवाते और कहते फिर से अटेंशन, डबल अटेंशन अपने बोल के ऊपर। तो जब यहाँ इस वीडियो को पॉज करके फिर से उस मुरली के सारे पॉइंट्स को
रिवाइज ज़रूर करना। डबल अटेंशन दिलवाया है बाबा ने अपने बोल के ऊपर। फिर आगे बाबा ने डायरेक्शन दी है कि भले सेवा हो लेकिन स्थिति कम नहीं करो। स्व सेवा, औरों की सेवा साथ साथ करो। कई बार हम सेवा में इतने बिजी हो जाएंगे कि हमें स्व के कंट्रोलिंग, रूलिंग सब कुछ खत्म, भूल गए। तो बाबा ने कहा कि हम जब हिम्मत रखेंगे, निमित्त बनेंगे, तो विजयी आत्मा निश्चित। तो हिम्मत रखनी है, स्व सेवा करनी है, निमित्त ज़रूर बनना है। और बाबा ने सबसे ब्राह्मण आत्माओं के सबसे निजी संस्कार कौन से बताए? अटेंशन और अभ्यास, दोनों साथ साथ। अटेंशन किस पे रखते हैं हम? अटेंशन अपने मन, बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, राइट? और हम कैसे बोल, संस्कार, संकल्प, ये सारी चीज़ें पर हमें अटेंशन ज़रूर देना है और हमारी उन्नति होती रहे। अभ्यास कभी ख़त्म ना हो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि पढ़ाई ख़त्म हो गई तो आप भी बस आप हो गए संपन्न, नहीं। बाबा ने रिवाइज करते जाएंगे हम, अभ्यास कभी ख़त्म ना हो। ब्राह्मण का संस्कार ही है कि रोज़ वो ब्राह्मण का क्या काम है? रोज़ अभ्यास, प्रैक्टिस, रिवाइज करते ही जाना है। और संपन्नता जब तक हम हैं जीवित ब्राह्मण स्वरूप, तब तक इस जन्म में हमें अभ्यास और अटेंशन, जो कि हमारे निजी संस्कार है, उसके में ध्यान देना है। और बाबा ने कुछ टॉपिक्स के बारे में बताते हैं कि अब हमें नए नए टॉपिक्स पे विचार कर सकते हैं, उस पे ज़रूर कुछ लिख सकते हैं, उस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो कौन से टॉपिक्स हैं? बेटर वर्ल्ड क्या होगी, से सेल्फ प्रोग्रेस, हमारे सेल्फ प्रोग्रेस क्या करेंगे और उनके आधार। सेल्फ प्रोग्रेस क्या है, सेल्फ प्रोग्रेस का आधार क्या है, स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है, और लास्ट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे हम होमवर्क के तरह से लेंगे। जब तक हमें नेक्स्ट संडे तक हमारा होमवर्क तो हो जाना चाहिए, हमें पूरा हफ्ता मिल जाता है। और दूसरा, बाबा ने एक बहुत ज़रूरी स्पेशल अटेंशन दिलवाया कि बैलेंस रखना है। तो बैलेंस किस चीज़ पे रखेंगे हम? स्व सेवा। स्व सेवा मतलब आत्मिक, आत्मा की उन्नति की सेवा। और आत्मा की उन्नति के लिए हमें समय ज़रूर निकालना है। ऐसे नहीं कि मैं तो संपन्न बन गया, मैं बस सेवा करूँगा, नहीं। बाबा ने क्या कहा है? अभ्यास करते रहना है, अटेंशन, अभ्यास, स्व उन्नति देखते रहना है, उसका समय ज़रूर निकालना है। और उसके साथ साथ पर सेवा, विश्व सेवा ज़रूर करनी है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ स्व के लिए समय निकाला, दोनों का बैलेंस रखना ज़रूरी है। और फिर बाबा ने हमें एक होमवर्क दिया है। क्या क्या हमें अनुभव है कि मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ। तो बाबा ने ये चीज़ बताई कि जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अविनाशी स्वमान। क्योंकि आत्मा की जो स्मृति है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा अजर, अमर, अविनाशी है, तो इसका जो स्वमान है वो भी अविनाशी है। और अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। फिर बाबा ने हमें फिर से बताया दो डिफरेंस, स्वमान और अभिमान। जो स्वमान में रहते हैं वो बहुत ही निर्माण होते हैं, रहम की दृष्टि होती है, और किसी को भी जब वो देखेंगे तो वो भी आत्मिक दृष्टि से, और उनकी दृष्टि में सदा बाप है। लेकिन जिस तरफ अभिमान है वहाँ पे घृणा भाव होती है, अभिमान की दृष्टि होती है ऊंच नीच, ऊंची दृष्टि से देखेंगे, और दृष्टि में देही और देह के संबंध, साधन।
तो बाबा ने ये दोनों का डिफरेंस तो हमें चेक करना है कि हम स्वमान में हैं या अभिमान। और बाबा ने बताया था अविनाशी स्वमान कौन सा है, आत्मिक स्वमान, जिससे कि हम पूज्य आत्मा बनते हैं। अभिमान में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपैरिजन में आ जाते हैं। लेकिन स्वमान होगा तो हम दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, उन पे रहम करेंगे और हमारी दृष्टि में सदा बाप। लेकिन जब हम अभिमान होता है तो ऊंची नीची दृष्टि, कंपैरिजन, कंपटीशन। फिर बाबा ने बताया कि जो पूज्य आत्मा के नयन होते हैं वो भी सदा निर्मल होते हैं। तो हमें बाबा ने होमवर्क दिया है कि सदैव स्मृति में यही रखो कि मैं कौन हूँ, पूज्य आत्मा। और बाबा ने आज वरदान में शक्तियों का वरदान दिया है कि अगर हम पूरी तरह से सर्व शक्तियों से संपन्न हैं तो और हम क्या कर पाएंगे, हम विश्व के विघ्न को समाप्त कर लेंगे और हम क्या बन जाएंगे, विघ्न विनाशक भव। तो हमें क्या करना है, हर दिन अमृत वेले से चेक करो मेरे इसमें सारी शक्तियाँ भरपूर है। और नहीं तो क्या हो जाएगा, एक भी शक्तियाँ की कमी होगी तो क्या होगा, विघ्न विनाशक नहीं। तो क्या करेंगे स्मृति में, तो हमें देखना है सर्व शक्ति कौन कौन सी, अष्ट शक्ति को रिवाइज करो, समेटने की, समाने की, निर्णय करने की, परखने की, सारी शक्तियाँ अष्ट शक्ति को रिवाइज करो। और फिर देखो कि क्या मैं इसमें भरपूर हूँ, कोई शक्ति की कमी तो नहीं। सहन शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं होंगे। समेटना भी है, समाना है, विस्तार को संकीर्ण भी करना है, परखना है, सहयोग की शक्ति, सारी शक्ति होंगी तो विघ्न विनाश, विघ्न विनाशक भव। और इसके लिए बार बार स्मृति में, नशे में रहो, क्या, सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है। अगर आप बाप के सच्चे सच्चे बच्चे हो तो बाप का वर्षा भी, उसमें जो सारी शक्तियाँ हैं वो भी मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और स्लोगन क्या है, जो सदा शुभ संकल्प की रचना करते हैं। सदा शुभ संकल्प, कभी कभी नहीं ये हमें चेक करना है कि हमारा संकल्प सदा ही शुभ हो। ऐसा तो नहीं है कि सिचुएशन और परिस्थिति आई या कोई व्यक्ति से देख के, उनके संस्कार को देख के अशुभ संकल्प शुरू तो नहीं हो जाते। तो बाबा ने क्या बताया, सदा शुभ संकल्प की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। तो आज हमारा होमवर्क है, फिर से हम देखेंगे हमारा होमवर्क क्या है। बाबा ने हमें 5 कदम बताए, सर्वस्व त्यागी, आज्ञाकारी, हर संकल्प फरमानदार, विश्व सेवाधारी, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। बाबा ने छोटी बड़ी दिल के बारे में बताया और बाबा ने ये बताया कि हमें सेवा करते वक्त स्व की स्थिति का भी ध्यान रखना है, स्व की उन्नति का ध्यान, और नए नए टॉपिक्स है उस पर हमें होमवर्क कर सकते हैं। और बाबा ने हमारे निजी संस्कार बताए, अटेंशन और अभ्यास। और बाबा ने बताया कि मैं कौन हूँ, कल्प की पूज्य आत्मा हूँ। और जो स्वमान में रहते हैं और क्या अभिमान होता है, और पूज्य आत्मा की निशानी, उनके नयन कैसे होंगे, सदा निर्मल। और हमें इसके लिए सदैव ये स्मृति में रखना है कि मैं कौन हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। और सर्व शक्तियों के स्टॉक को भरपूर रखना है, शुभ संकल्प की रचना ही करनी है। अच्छा, ओम शांति।